हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर सीरीज विच आई स्टार्टेड, है ना। सीडीएससी का जो पेपर सोल्व कर रहे थे, दैट इज पहला वीडियो जो है दोस्तों आप लोग ने डेफिनेटली देखा होगा, इसलिए ये जो सेकंड पार्ट है। जो मैंने बोला था आपको कि मैं प्लेलिस्ट तैयार करूंगा जिसमें आई विल बी सॉल्विंग होल सीडीएससी पेपर, है ना, इन द नेक्स्ट कमिंग 15 डेज। सो दिस इज डे 2, सो आई एम प्रिपेयरिंग दिस सेकंड पार्ट। सो दोस्तों आज अपन सोल्व करेंगे, उस दिन अपन ने 1 से 8 तक सोल्व किया था। नाउ टुडे विल बी सॉल्विंग गाइस फ्रॉम 9 question number 9 to 15, that is the second page, second day. Okay, so guys, without making any delay, so let's just start and just solve the questions. Okay guys, so चलिए दोस्तों यार शुरू करते हैं अपन। So the question that is we have been provided is this one, right? Question number 9. So let's see, है ना। if अगर बोला, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, if a square minus 1 divided by a is equal to 5, okay, then what is the value of a power में 6 by see a power में 6 minus 1 by a cube, right? Just guys, just a minute guys, just a second guys. Okay, it's okay now. अभी अगर देखें क्वेश्चन डिमांड कर रही है, राइट, वी हैव बीन प्रोवाइडेड दिस। तो अभी है ना, लेट्स सी कि ये क्या है कि दिस इज ए स्क्वायर, ओके, दिस इज ए स्क्वायर माइनस 1 बोला है डिवाइडेड बाय ए, वी हैव बीन प्रोवाइडेड दैट दिस इज 5, ओके, we have been provided, this is the given condition, we have been given condition this one. So now we have this question, दैट इज अ डिमांड की एग्जामिनर अपन से ये चाहता है कि यार ये सोल्व करके निकालो, ठीक है। तो अपन को भी करना है दिस, है ना, ए पावर में 6, इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, है ना। ए स्क्वायर है तो दिस मीन्स ये, अभी जब इसको अपन फर्दर इसको रिड्यूस करें तो ए माइनस 1 अपॉन ए, राइट, दिस इज इक्वल टू 5, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ओके। so okay, so this is the given condition in this way. Now another is we have this, है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, we can simply write it in this way, that is a cube minus 1 upon a cube, right? We can simply write it in this way, a cube minus 1 upon a cube is equal to what? This is what examiner is asking us, right? इसको निकालो भाई, मैंने दिया ये, इसे निकालो कैसे भी करके, ओके। लेट मी चेंज द कलर नाउ। अभी अगर देखें अपन, है ना, इसको देख के कुछ याद आ रहा है, क्यूब रूट में, क्यूब रूट के फॉर्म में, सॉरी क्यूबिक एक्सप्रेशन। तो गाइस इसको देख के कुछ याद आ रहा है अभी जो क्यूबिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, दैट इज a माइनस बी होल क्यूब जो होता है ना। यू गाइस मस्ट बी नोइंग दिस, राइट, एंड दिस इज बेसिक मैथ्स ऑफ क्लास 8 यार, 8-9 में रहता है ये, राइट। सो दिस इज, है ना, a माइनस बी होल क्यूब अगर देखें अपन, देन दिस इज a क्यूब, राइट, माइनस अगर देखें अपन b क्यूब, ओके, एंड दिस इज माइनस 3ab, वी ऑल नो दैट, राइट, माइनस 3ab, कॉमन में ब्रैकेट ले लिया, कॉमन ले लिया, a माइनस b, राइट। अभी अगर देखें अपन, वी हैव दिस वी नो, है ना, a माइनस b में दिस वी नो, दिस वी नो, अभी a इंटू b करेंगे दैट विल बी 1, और दिस इज व्हाट वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट। सो चलिए दोस्तों इसको जो है अपन अभी अगर इवेलुएट करें ना इसके फॉर्म में, क्यूबिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में, सो लेट्स डू इट। येलो कलर दिख रहा है आपको, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, कलर ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो अगर देखें अपन ना, तो इसको a माइनस, है ना, इसको जो है a माइनस बी होल क्यूब कर लेता हूँ, दिस इज इन दिस फॉर्म, राइट। सो आई विल मेक इट दिस क्यूबिक एक्सप्रेशन, इसका लेंगे दैट इज a माइनस 1 अपॉन, राइट, 1 अपॉन a, इसका अगर देखें अपन क्यूब ले ले, ओके, इसका क्यूब ले ले, सो ये क्या होगा, दिस विल बी a क्यूब, ओके, एंड माइनस b में क्या है, 1 अपॉन a है, दैट इज 1 अपॉन a क्यूब, राइट। इतना टर्म चाहिए अपने को, नेक्स्ट रिटर्डेंट, बट करना तो है क्योंकि एक्सप्रेशन क्यूबिक एक्सप्रेशन निकाल रहे, इट इज 3। अभी देखो 3 इंटू ए बी है, ए बी में अपने पास a है और 1 बाई a है, इफ विल मल्टीप्लाई बोथ देन a इंटू 1 बाई a इज 1, सो दिस इज सिंपली 1, तो उसको लिखने का फायदा नहीं है, तो सिंपली विल डू a माइनस 1 अपॉन a, राइट, वी हैव दिस वन, ओके। सो अभी अगर देखें अपन, लेट मी जस्ट चेंज बाय कलर एंड वी नीड दिस पार्ट, हमें ये चाहिए, एंड वी हैव बीन प्रोवाइडेड a माइनस 1 बाई a और a minus 1 by a. So क्या दिया है, a minus 1 by a is 5. So just put down the value here. Okay. So just put down the value here. A minus 1 by a is 5. So this is 5 cube. That is 125. You all know that. And this is the condition that we have to find out. That is a cube. Okay. A cube minus 1 upon a cube. And this is minus 3 into this part is again we have 5. Right. 3 into 5. सो अभी देखिए दिस इज 15, दिस इज 125, ये माइनस 15 है, ये टर्म अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, सो दिस वुड बी
अगर स्क्रीन क्लियर कर नहीं करता हूँ, यहीं पे कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे अगर करें इसे, सो दिस शुड बी 125 एंड दिस टर्म इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी नीड a cube, right? Sorry, a cube, just a minute guys, just a minute, right? We have a cube, that is this a cube है अपने पास, and minus we have 1 upon a cube is there, right? अभी ये वाला टर्म जो है, if it will go in the left hand side, और ये 5 cube everybody knows 125 and 15 ऐड हो जाएगा, this will be 140. So we got the answer guys, right? So this is our answer. So therefore 140 is in the option C is the correct answer. So have you seen how we have solved this? बहुत ही सिंपल है, करने में just explanation में टाइम लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन should be solved within 30 seconds यार. So now moving on guys, the next question we'll see is question number 10. That is question number 10 बोल रहा है कि if x plus y plus z is equal to 0, this is the given condition, then what is y plus z minus x, z plus x minus y का whole cube plus x plus y minus z का whole cube equal to. Okay. सो अभी अपन देखेंगे सबसे पहले कि कंडीशन दिया है ये, इस कंडीशन को अपन इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट? हाउ कैन वी अप्लाई दिस वन? सो अभी अगर देखें अपन तो यहाँ पे देखिए y प्लस जेड माइनस एक्स दिया हुआ है, तो अपन यहाँ में से जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड जो विच हैव बीन प्रोवाइडेड इज इक्वल टू 0, फ्रॉम हियर विल जस्ट मेक इट इन दिस वे दैट यहाँ पे माइनस एक्स है ना, विल जस्ट डू दिस वन, इसे अपन राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, दैट इज माइनस एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा y प्लस जेड. ओके, सो अब अभी माइनस एक्स के जगह पे y प्लस जेड अगर इसमें पुट कर दे, सो इट विल बी ट्वाइस y प्लस ट्वाइस जेड का होल क्यूब, राइट? तो सिमिलरली इसमें भी माइनस वाई जो है और माइनस जेड जो है इसमें अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो सिमिलरली गिवन कंडीशन में से माइनस वाई इज इक्वल टू वी हैव एक्स प्लस जेड, राइट? And similarly we have minus z is equal to x plus y, right? We have x plus y. So now we will substitute these three values and in this equation respectively. Minus x की जगह में y plus z, minus y की जगह में x plus z, and minus z की जगह में x plus y. We'll simply substitute this. Now, so further solving this one, हम अपने पास क्या आएगा अभी कि this equation will be now, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्या होगा देखिए आप लोग, माइनस एक्स में पुट कर देंगे, so this will be twice y plus, right, twice y plus this is twice z whole cube होगा, right? twice y plus twice y whole cube, और ये जो होगा this will be plus, right, z है twice z minus twice z, sorry, plus this should be twice x, right? This should be twice x, okay, whole cube, and the third one is x हो जाता है twice x, this is twice x plus twice y, right? This is twice y whole cube. okay, now अभी देखिए आप लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 सब में कॉमन है, 2 क्यूब इज 8 है ना, सीधा 8 सब में से कॉमन आ जाएगा, राइट? ये पूरा 8 एज ए होल कॉमन आ जाएगा. ओके, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज सिंपली y प्लस जेड, दिस इज सिंपली y प्लस जेड का होल क्यूब. ओके, this is simply y plus z का whole cube, and this is also x plus z का whole cube, right? x plus z whole cube है ये पूरा का पूरा, right? And the third one is similarly x plus y का whole cube. okay, अब फर्दर देखिए आप क्या कर सकते हैं इसमें. फर्दर आप लोग जब देखेंगे इसमें तो आप लोग देखिए अभी हमने बनाया था ये वैल्यूज, राइट? y plus z, x plus z, x plus y. अभी फिर से कहीं यही तो नहीं आएगा y plus z, x plus z और x plus y. तो अपन फर्दर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो y प्लस जेड के जगह में विल पुट माइनस एक्स, राइट? विल पुट माइनस एक्स, एक्स प्लस जेड के जगह में विल पुट माइनस वाई, एंड एक्स प्लस वाई के जगह में विल पुट माइनस जेड, राइट? तो फर्दर इजी हो जाएगा ये सॉल्व करने में. सो लेट मी चेंज माई कलर. सो यहाँ पे अगर अपन वैल्यूज को जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट? यहाँ से वैल्यूज को विल सब्स्टिट्यूट हियर रेस्पेक्टिवली, y प्लस जेड के जगह में माइनस एक्स, एक्स प्लस जेड के जगह में y माइनस वाई, उस तरीके से, ठीक है? सो अभी क्या बनेगा, माइनस 8 तो पूरा का पूरा कॉमन है ही, एंड इफ यू सब्स्टिट्यूट माइनस एक्स में तो माइनस एक्स का क्यूब इज व्हाट, माइनस एक्स क्यूब, राइट? दिस इज माइनस एक्स क्यूब, दिस इज दिस इज माइनस वाई क्यूब, राइट? सो दिस विल बी माइनस वाई क्यूब. जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड, दिस विल बी माइनस वाई क्यूब. ओके, दिस इज माइनस वाई क्यूब एंड दिस इज माइनस जेड क्यूब, राइट? तो दिस इज माइनस जेड क्यूब. यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया, लेकिन अभी तक अपन ऑप्शन में देखें
तो बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन तो कोई है ही नहीं ऐसा, राइट। लेकिन वी नो अनदर वन दैट इन मैथमेटिक्स, है ना, मैथमेटिक्स का एक आइडेंटिटी पता है अपने को कि ग्रीन कलर लेते हैं, है ना, मैथमेटिक्स का एक आइडेंटिटी पता है दैट इज एक्स क्यूब, राइट। वी नो एन आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ओके, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ओके, माइनस जो होता है 3x y z, हमें इसका आइडेंटिटी पता है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, यू ऑल नो, राइट, एंड x प्लस वाई प्लस जेड, राइट, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, है ना, दिस वन वी नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड है ना, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू जो ये है, दिस इज फर्दर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, है ना, माइनस एक्स वाई कर दो यहीं पे, ठीक है, एंड दिस इज फर्दर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस कहाँ से आ गया, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रहता है यहाँ पे, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ओके, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स, देखिए, ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन, ओके, इसका जो है दिस इज एन आइडेंटिटी इन मैथमेटिक्स वी नो, राइट, दिस इज आइडेंटिटी इन मैथमेटिक्स, है ना। अभी देखो आप लोग कि यहाँ पे वी हैव बीन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज जीरो, अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो है, अगर यहाँ पे सीधा वैल्यू जीरो कर देंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट है, राइट, दिस टू आर द प्रोडक्ट, अगर ये वैल्यू एज ए होल पूरा जीरो है, राइट, एज ए होल जीरो है तो जीरो इंटू मल्टीप्लाइड विद समथिंग इज अगेन जीरो, तो ये पूरा जो राइट हैंड साइड का पोर्शन है ये इट विल बी जीरो, है ना, एंड ये जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है दिस वुड बी इक्वल टू 3xyz, क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो है और माइनस 3xyz अगर राइट हैंड साइड गया देन इट विल बी एक्स क्यूब, राइट, plus y cube, okay, plus y cube plus z cube is equal to, simply it is 3x y z, right, you're getting my point, right, है ना, simply this is the fact now, है ना, क्योंकि this is zero, right, तो उसके बाद तो अभी अगर देखेंगे अपन इस एक्सप्रेशन में वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद दिस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz हमें पता चल गया ना। यहाँ पे देखिए माइनस अगर कॉमन ले लें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अभी दिख रहा है आप लोगों को, कुछ दिख रहा होगा अभी तो यार, डेफिनेटली दिख रहा होगा, तो -8 अगर कॉमन ले लें तो दिस इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, है ना, तो व्हाट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, दैट इज सिंपली 3xyz, so we will substitute the value 3x into y into z, right, we will simply substitute, तो क्या आ गया यार, -8 into 3 is 24, so this is answer is this one, -24 x y z, right, so this is the required answer। अभी ऑप्शन में देखो आप लोग, ऑप्शन में देयर इज द आंसर यार, डी, डी इज द आंसर। फिर से एक बार देख लो आप लोग कि -24xyz कैसे आया, राइट, सो दिस इज हाउ यूज टू सोल्व द क्वेश्चन। फिर से दिस इज जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, ये भी ज्यादा से ज्यादा क्या 1 मिनट में हो जाना चाहिए आपसे, राइट, यू शुड बी नोइंग द आइडेंटिटी गाइस, है ना, उसके लिए आप लोग को मैथमेटिक्स का 8, 9, 10 का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, यू शुड बी नोइंग दोस थिंग्स, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नाउ 11th में बोला है ना, वी हैव बीन आस्क्ड कि x plus 3 is a factor of x cube plus 3x square plus 4x plus k, then what is value of k? guys फैक्टर पता है ना आप लोग को, नहीं, x plus 3 is a factor of this, मतलब कि इसको, है ना, ये जो इक्वेशन है, एक सेकंड गाइस इसका मैं चेंज कर लेता हूँ पहले, तो है ना, बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया, है ना, जस्ट लेट मी डिलीट इट, ओके, नो, ये जो अभी फैक्टर है मतलब x plus 3 जो है ना, इसका जो ये इक्वेशन है, इफ इट इज फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन इसको डिवाइड करना चाहिए, जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा ना डिवाइजन, है ना, x plus 3 से वो जो पूरा ये जो इक्वेशन है ये डिवाइड होना चाहिए, राइट। सो गाइस इसको मैं पेपर में सोल्व करता हूँ, सो लेट्स मूव ऑन टू द पेपर। गाइस ये क्वेश्चन अभी आपने देखा कि x plus 3 जो है ना फैक्टर बोल रहा है इसका, सो फैक्टर है मतलब कि इस ये जो है इसको डिवाइड करना चाहिए, राइट, फैक्टर का मतलब तो वही है, सो डिवाइड करके जो क्वेश्चन आएगा दैट इज अ मल्टीपल एक दूसरे का, दैट इज फैक्टर, राइट, वी नो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। तो अभी इसका अगर फैक्टर है एंड ही इज आस्किंग अस कि के का वैल्यू क्या होना चाहिए अगर ये फैक्टर है तो सिंपली गाइस विल सिंपली डिवाइड दिस वन, राइट, है ना, डिवीजन तो आता ही होगा ये वाला, सो विल जस्ट डू इट इन दिस वे कि x का अगर डिवाइड करें x क्यूब है, राइट, तो अभी x को क्या मल्टीपल करने से x क्यूब आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली, एंड अगर ये x क्यूब है तो अभी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज सिंपली 3x स्क्वायर, राइट। अभी अगर देखें एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, सिंपली विल सब्सट्रैक्ट इट, यहाँ पे माइनस पूरा का पूरा टर्म
कट गया, राइट। अभी नेक्स्ट वी हैव लेफ्ट विथ 4x प्लस k। अभी x को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करने से 4x आएगा, दैट इज सिंपली 4, राइट। तो दिस इज 4x प्लस, है ना, 3 इंटू 4 इज 12, राइट। सो फिर से माइनस कर देंगे, इट इज माइनस 4 से 4x गया एंड k, राइट, दिस इज k माइनस 12। सो देयरफॉर k माइनस 12 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 12, है ना। दैट मीन्स ऑप्शन में देखो आप लोग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, है ना। सो देयरफॉर k इज 12। तो गाइज इस तरीके से जो है फैक्टर थ्योरम को क्वेश्चन को करना है। सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन नाउ। सो गाइज अभी अपन ने देखा कि किस तरीके से फैक्टर थ्योरम को यूज करके करना है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर विद 4 डिजिट व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यार ये इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल, वी शुड बी नोइंग दिस, है ना, सिंपली करना आना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि 4 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि स्मॉलेस्ट इंटीजर 4 डिजिट 1000 कर दिया, ऐसा तो नहीं है ना भाई, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना है। तो बोला कि परफेक्ट स्क्वायर, है ना, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। सो परफेक्ट स्क्वायर पता है अपने को कि 30, राइट। ऐसे देख लो कि 30 का जो है सिंपली इज 900, है ना, 30 का स्क्वायर इज 900, है ना, वी नो दिस। तो 31 इन्हीं का आसपास होगा, 31 होगा शायद, है ना। वी ऑल्सो नो द 31, यार आई थिंक 31 आई थिंक इट इज 964 या कुछ होता है, राइट, 964 के आसपास होता है, यू कैन क्रॉस चेक, राइट। एंड नेक्स्ट इज 32, 32 2 to the 4, यस, एंड ये रहा 1024 होता है 32, 32 इज 1024। तो यार ऑब्वियसली 31 अगर 964 है, 32 1024 है, इनके बीच में कोई दूसरा नंबर है ही नहीं, है ना। सो देयरफॉर 32 is the answer, 32 का आंसर is 1024। so perfect square जो है 1024 है। smallest integer with 4 digit number, 4 digit is 1024, smallest integer with 4 digit बोलते तो 1000 होता गाइस, राइट। लेकिन which is a perfect square is, perfect square बोला है तो 32 का स्क्वायर is 1024, so therefore 1024 is the answer। जस्ट ए मिनट गाइस, मैं एक चीज चेक करना चाहता हूँ, 31 का स्क्वायर, यार ये मैंने 964 कैसे लिख दिया, 31 इज 1, राइट, 1 1 है तो दिस इज 961, है ना। यू कैन क्रॉस चेक, यार, है ना, ऐसा छोटा मोटा मिस्टेक तो होता ही रहता है, कोई बात नहीं। मूविंग ऑन, सो नाउ मूविंग ऑन, we have now question number 3। question number 3 क्या पूछ रहा है, which is the following is zero of the polynomial this, right। अभी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पूछ रहा है ना। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल यानी कि सिंपली x का वैल्यू को अगर यहाँ में से कोई सा वैल्यू पुट करे तो, है ना, ये इक्वेशन कौन सा वैल्यू पे जीरो होता है ना। x का वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो ये पूरा इक्वेशन किस वैल्यूज पे जीरो होगा, दैट इज अ जीरो, सिंपल, राइट। अगर x इज इक्वल टू जीरो में पुट करूँ यहाँ पे तो, है ना, -7 होगा, दैट इज नॉट अ जीरो। 1 अगर पुट करें तो 3 इंटू 3 होगा, ये 4 होगा, 3 प्लस 4 इज 7, 7 माइनस 7 इज 0, ये होता दिख रहा है। सो दिस मस्ट बी करेक्ट। बाकी को पुट करके देख लेते हैं, x का जगह में 2, 2 क्यूब 8, और ये पूरा प्लस ही है, और माइनस वाला टर्म इतना हो रहा है तो ये तो होगा ही नहीं, एंड -1 इफ विल पुट डाउन देन दिस इज -3, एंड ये प्लस होगा ओनली 4 एंड 7, या। सो देयरफॉर ये जो होगा ना -10 हो जाएगा और +4, therefore it is not the answer, right। so answer is 1, क्योंकि 1 को वैल्यू अपन पुट करेंगे तो द इक्वेशन इज 0। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल ऑप्शन से सॉल्व करने का जैसे क्वेश्चंस को, राइट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट ये है कि यू शुड बी नो HCM LCM का, राइट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देयर आर टू नंबर्स which are greater, okay, then 21 and their LCM and HCF are 3003 and 21 respectively, what is the sum of these numbers, okay, है ना। अच्छा, बोल रहे कि दो नंबर है, लेट अस कंसीडर A and B, दो नंबर है कोई सा भी, राइट, है ना। लेट अस कंसीडर A and B are the two number, okay, A and B are the two number, है ना। बोल रहा है कि A and B are the two numbers, so जो कि दोनों ही ग्रेटर देन 21 है, और LCM दिया हुआ है अपने पास कि LCM इज, है ना, 3003, राइट, LCM is 3003 is the LCM and we have HCF is 21। HCF 21 है, मतलब कि दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में 21 तो है ही है, राइट, 21 is the common term, therefore HCF is 21 and LCM is 3003। now what is the sum of these number, यानी कि we have to find out A plus B। तो A plus B निकालने से पहले we should know ना नंबर क्या है, तो सबसे पहले अपन नंबर निकालते हैं, राइट। so we will be solving it in this way। so guys, सबसे पहले we should be knowing this कि एक मैथमेटिक्स में और कंडीशन है कि, है ना, दो नंबर है एंड LCM HCF है, तो कैसे निकालना है ना, समेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू, है ना, LCM एंड LCM इनटू HCF ऑफ दैट नंबर, राइट, LCM इनटू HCF ऑफ दैट नंबर, ये तो पता होगा आपको, है ना। दिस आर द थिंग्स वी शुड नो, यार, ये सब स्मॉल थिंग्स है ना,
जो स्मॉल फॉर्मूला है यू हैव टू लर्न इन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ऑफ 8 9 10 6 7 8 9 10 यही में रहता है ये सब चीज़ें, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर and is equal to product of LCM and HCF of that two number, right? So this is it. So agar A into B is equal to LCM into HCF, now we have been provided with LCM into HCF, that is 3003 and 21, right? Now we agar देखें LCM is 3003, right? LCM is 3003 है, 3003 का अगर अपन फैक्टर निकालेंगे तो 3003 का फैक्टर होगा ना, it would be 3 7, right? 3 7 11 and 13, these are the factors of 3003, आप लोग निकाल के देख सकते हैं। and HCF is 21, 21 का जो फैक्टर है this is 3 and 7, right? फैक्टर निकालना तो आता ही होगा आपको, है ना। ये सब चीजें मैं मान के चल रहा हूँ कि दिस ऑल थिंग्स यू नो, है ना, इतना एटलीस्ट तो आना ही चाहिए if you are aspiring enough to be in the IMA and crack the CDSE exam, right? So 3003 is equal to 3003 का जो आपका फैक्टर है, these are the things and these are the factors of this, है ना। देखिए दोनों ही में, है ना, this is common, that is 21, तो दोनों ही में कॉमन है। now we are left with this now, right? 11 into 13। now अभी क्या है कि 11 into 13 दोनों में कॉमन टर्म ये है, 11 into 13 कितना होता है, आई थिंक 143 होता है, राइट। 143 दोनों ही में जो है दिस इज द अनमिक्स्ड टर्म, राइट, अनमिक्स्ड टर्म। ना क्या क्या हो सकता है रेस्ट ऑफ द नंबर्स, है ना। तो ये नंबर्स फैक्टर अगर देखा 1,143, राइट, 1,143 और नेक्स्ट इज अदर दूसरा फैक्टर है नंबर इसका, यू नो, 11 और 13, क्योंकि 11 into 13 is 143, राइट, आइदर 11 into 13, राइट। सो नाउ अभी आप लोग देखिए कि नंबर कैसे निकालना, व्हाट इज द सम ऑफ दिस नंबर, है ना। सम निकालने से पहले नंबर निकालने के लिए we have this one, right? 3 into 7 21 is the common, और बोला है कि both the numbers are greater than 21, 21 से तो बड़ा ही है, right? 21 से तो बड़ा ही है, यानी कि दोनों ही नंबर 21 तो है दोनों ही नंबर में, right? A ये है, B ये है, right? दोनों ही नंबर में 21 तो है ही है, और क्योंकि वो HCF भी है, right? as you can see, है ना, HCF भी है। अभी now either 143 ले लीजिए, 1,143, और either ये फैक्टर ले लीजिए, इन दोनों को अगर यहाँ पे मैं if I'll take this, right, if I'll take this one, then this should be 143, right, this should be 143, okay। तो अभी आप लोग देखिए, either if I'll take this, then this should be 143, if I'll take this 143, then this should be 1, right। अभी आप लोग इसको देख के सम निकाल के देखिए नंबर का, राइट, ऑप्शन से मिल रहा है कि नहीं, a plus b, आप लोग सिंपली सम निकालिए, a is 21, that is this is 21, okay, and sum of 21 into 143, यार ये तो 3003 हो गया, राइट, क्योंकि 21 तो यहाँ पे था, 11 and 13 143, और ये तो 3003 हो गया, which is not in the option, राइट। ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, है ना, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में तो इतना वाला है ना, 3 डिजिट टर्म, ये तो 4 डिजिट टर्म हो गया, सो ये तो होगा ही नहीं, मतलब, है ना। तो सीधा सीधा दिस विल नॉट बी द नंबर, सो द नेक्स्ट केस इज दिस वन, यही रह गया, दिस इज द लेफ्ट केस विद अस, राइट। सो देयरफॉर अभी अगर देखें a इज इक्वल टू 21 is common term there, right? B में भी जो नंबर है 21 is a common term, now we have 11 and 13, अगर ये 11 है then this would be 13, right? So अभी आप मल्टीप्लाई करके देखिए, है ना, मल्टीप्लाई करके देखिए, I'll just do it in the Google itself, 21 into 11, right? Okay, 21 into 11 जो है 21 into 11 is, okay guys, okay, internet is not there, मैं सिंपली यहीं पे देख लेता हूँ, 21 into 11, okay, 21 into 11 is how much, just a second, let me clear the screen, 21 into 11 is 231, so as you can see, and next is we have 21 into 13 भी देख ही लेते हैं, that is 273, so कुछ होता हुआ दिख रहा है अभी आप लोग को, therefore 21 into 11 is 231, right, 231, and 21 into 13 is how much, 273, right, 273, so these are the two number, this is A, right, and this is B, okay, this is B। कैसे निकाला आप लोगों को पता चला ना, the main fact is this one, कि LCM, that is if two numbers are A and B, right, two numbers are A and B, then the product of two number is equal to the product of LCM of that two numbers, right, उसी दो नंबर का LCM into HCF का प्रोडक्ट होएगा is equal to the product of two number, right। ये मेन थिंग था
है ना, ये मेन कंडीशन था। उसके बाद HCF मतलब क्या कि दोनों ही में जो हाईएस्ट कॉमन टर्म है, दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन टर्म है दैट इज HCF। LCM इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला अपन ने, और दोनों ही को अपन ने मल्टीप्लाई करके देखा, दोनों में 21 इज कॉमन। अभी और एक कंडीशन दिया है कि दोनों नंबर आर ग्रेटर देन 21, तो 21 से तो बड़ा ही होगा, राइट। और LCM अगर 3003 है तो नंबर 3003 से भी छोटा ही होगा। ओके, सो अभी क्वेश्चन फर्दर आस्क कर रहे हैं कि सम ऑफ दिस टू नंबर, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, राइट। सो अभी इस दो का सम निकालना है, राइट। सो वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ these two numbers. That is simply, this is 314, this is 730, 1 comes in here, 224 और ये 5, 504 is in the option, therefore option A is correct. ठीक है, so this is how we should be solving the questions. Now moving on to the next question now. So we have in next question we have been asked that if alpha and beta are the roots of the equation x square plus bx plus c is equal to 0. Alpha and beta are the roots of the equation. Okay, और बोला है कि this is the equation, simple quadratic equation दिया है ना, then what is the value of alpha plus 1 and beta plus 1. So we have been provided with the roots now, roots दिया हुआ है और है ना, अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन निकालना है, अल्फा और बीटा आर द रूट्स, और सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी नो सम ऑफ रूट्स, राइट। सो सम ऑफ रूट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स देन सम ऑफ द रूट्स आर नथिंग बट माइनस बी बाई ए। ये तो आपने को पता है, आई थिंक मैंने कल जो वीडियो, पहला वीडियो पार्ट 1 जो था उसमें भी सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का एक तो प्रॉब्लम था ही, राइट। एंड नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट, अगर देखें, राइट, अल्फा इनटू बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज व्हाट, इट इज सी बाई ए, राइट, सी बाई ए। अभी आप लोग देखिए कि इसको इवेल्युएट करते हैं अपन, राइट। नाउ एक्सप्रेशन बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, सो इवेल्युएटिंग दिस वी विल हैव एन अल्फा इंटू, इसका अगर मल्टीप्लाई का जो इवेल्युएट करने से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, right, this is alpha beta and this is alpha plus alpha, right, plus alpha, this is plus beta plus 1। अभी और कुछ मुझे बोलना चाहिए, आप लोग का आंसर दिख गया सीधा, है ना, you should be directly putting the answers, right। alpha beta is and product of root है, that is c by a, right, and alpha plus beta, इतना जो टर्म है this is sum of root, we know this is minus b by a, so therefore इसको एक काम करते हैं अपन, प्लस नहीं लिख के सीधा माइनस लिख देते हैं। सो विल सिंपली डू इट माइनस बी बाई ए, राइट, सिंपली विल पुट माइनस बी बाई ए एंड दिस इज प्लस 1। अब क्या नॉर्मल सिंपल इसको सिंप्लीफाई तो करना है, राइट, आंसर तो मिल ही गया होगा आपको, है ना। विल टेक ए हियर एंड सिंपली दिस इज सी माइनस बी एंड प्लस ए। अभी ऑप्शन में देखिए कहाँ पे, राइट, a प्लस बी प्लस सी, दिस इज नॉट द आंसर, b प्लस सी, है ना, हमारे पास माइनस बी है, एंड दूसरा इज a माइनस बी प्लस सी, ये लग रहा है मुझे, क्योंकि दिस इज नॉट द आंसर b प्लस सी, क्योंकि माइनस बी है, एंड a इज प्लस है, b इज माइनस है, एंड c इज प्लस डिवाइडेड बाय a, दिस इज द आंसर। डी ऑप्शन क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार, इज माइनस सी तो है नहीं अपने पास, सो देयरफॉर दिस इज द आंसर गाइस। सो गाइस इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। देखो गाइस कल भी हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्वेश्चन मिला था, आज भी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्वेश्चन है, राइट। सो दिस वाज द सेकंड पार्ट एंड सेकंड डे ऑफ दिस वीडियो गाइस, एंड आई हैव सेड दैट आई विल बी प्रिपेयरिंग अ होल प्लेलिस्ट ऑफ दिस होल पेपर सॉल्विंग वीडियो। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव अ थम्स अप। ओके, तो हर एक क्वेश्चन को आपने देखा किस तरीके से। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज गिव अ वैल्यूएबल कमेंट एंड प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड बी सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड यार प्लीज सब्सक्राइब द चैनल यार, और क्या बोले, है ना। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, सायोनारा, सबा खैर, बाय बाय।